नमस्कार। आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज आप सभी को हम यहाँ पर बताएंगे कि साक्षात्कार के बारे में, इंटरव्यू के बारे में, इंटरव्यू स्किल्स के बारे में। सबसे पहले मैं आपको इसकी जो कुछ बेसिक चीजें हैं, जैसे आप जब कभी भी कहीं भी इंटरव्यू देने जाओगे तो सबसे पहले आप सभी को अपना एक रिज्यूम, करिकुलम, बायोडाटा, पता है ना, आपको अपना एक बायोडाटा तैयार करना पड़ेगा। आपका जो ड्रेस सेंस, कि आपने जो कपड़े पहने हैं, किस तरीके के आपने कपड़े पहन के आप इंटरव्यू देने जा रहे हो। जैसे आप कॉलेज आ रहे हैं, अभी यू आर इन आईटीआई, अब आईटीआई में देखो, आईटीआई की ड्रेस में आ रहे हो तो काफी अच्छा लग रहा है आपको, है ना। तो दूसरा देखने वाला है आपको, आपने आई कार्ड लगा रखा है साथ में, तो ये आपकी एक ड्रेस हो गई आईटीआई की। ऐसे जब आप कहीं जॉब के लिए इंटरव्यू देने जाओगे किसी कंपनी में, उस कंपनी में जो आप एंट्री करोगे, अंदर जाकर के देखोगे तो वहां जो आपका अपना ड्रेस सेंस होगा, कि जो भी आपका इंटरव्यू लेगा खुद उसका जो ड्रेस सेंस होगा अच्छा होगा, कोट पैंट और शूज होंगे आपके, टाई पहनी होगी। तो सेम वैसे आपको भी बन के जाना है कि आपको शर्ट हो गया, प्रेस की भी शर्ट हो गया आपकी, पैंट हो गया आपका, और शूज हो गए, बेल्ट हो गई आपके, ठीक, लेदर के शूज हो गई। साथ में आप टाई भी पहनोगे तो बहुत अच्छा लगेगा आपको, और साथ में आपने कोट भी पहन लिया है। एक जो सेंस हो गया है, ड्रेस सेंस, यदि आपका जो ड्रेस अच्छा होगा तो सामने वाला भी काफी उससे अच्छा प्रभावित होगा, आपसे इंप्रेस होगा वो जो आपका इंटरव्यू ले रहा हो। थर्ड स्टेप आपका डिसिप्लिन। आप जब भी इंटरव्यू देने जाओगे तो वहां पर आपको डिसिप्लिन के तहत रहना आवश्यक है। ये नहीं कि आप इंटरव्यू देने चले गए और वहां पर आप बीच में आप नाक अपना यूं करो, कभी सर में खुजली कर रहे हो, कभी पीठ में खुजली कर रहे हो, कभी कान में खुजली कर रहे हो, ये आपका डिसिप्लिन हो गया है। इससे सामने वाले पर भी इसका बुरा असर पड़ सकता है। वो देखेगा कि वो आपका इंटरव्यू ले रहा है और आप बीच में अपने कान में खुजली कर रहे हो। तो यहाँ पर कुछ डिसिप्लिन होना भी आवश्यक है, इनका आप सभी को फॉलो करना पड़ेगा। जो जितने भी जो डिसिप्लिन आपके तहत जो आते हैं, मतलब अनुशासन, ऐसे जैसे आप अभी क्लास में हो, आप मुझे सुन रहे हो, ऐसे आप सभी लोग साइलेंट हो, आप सुन रहे हो, यू आर द लिसनर और आई एम स्पीकर। सेम वैसे वहां पर भी स्पीकर और लिसनर के बीच में एक डिस्टेंस होगा, और वहां पर जो है कि डिसिप्लिन का होना भी अनिवार्य है कि दूसरा जब बोल रहा है उस समय आप उसको सुनिएगा, और जब आपकी बारी आएगी या वो जब आपसे कुछ पूछेगा तब आपको जवाब देना चाहिए उसके बाद, एज ए रिस्पेक्ट तरीके से है। और आप सामने आ गए, आप चेयर पे आ गए, आपको क्या आप तुरंत चेयर पे बैठोगे तो सीधे नहीं बैठना, नहीं है आपको तुरंत चेयर पर, जब तक कि जो आपका इंटरव्यू देने वाला है, जो बैठे हुए यहाँ पर कमेटी बैठी हुई है, वो आपको ऑर्डर ना करे कि आप बैठ जाइए, तब तक आपको बैठना बिल्कुल भी नहीं है। ये कुछ मैंने बेसिक स्टेप्स आपको बताए हैं। और अभी इसके बाद यहाँ पर इसका मॉक इंटरव्यू होगा, और साथ में यहाँ पर मैं भी हमारे जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट के हेड है श्री संजय डिमरी जी, ये भी आपको इंटरव्यू के बारे में कुछ और जानकारी बताएंगे स्टेप बाय स्टेप। क्या आपका ड्रेस कोड कैसे आप इंटरव्यू देने जाएंगे, बाल कैसे होंगे, ऐसे नहीं कि बाल आपने खड़े कर रखे हैं या कमीज जो है, शर्ट जो है बाहर है, वो पहले ही देख करके आप बात करें। ठीक, ड्रेस मस्त देखा जाता है, ड्रेस जो है आपका सिंपल होना चाहिए, सिंपल कपड़े, या उसको कोई चित्र बने हैं, फलाना बना आपका कपड़े जो है वो चित्र ही बना है। ठीक, ऐसे कपड़े पहन करके नहीं जाने चाहिए। ठीक, जब तक आपसे पूछा न जाए, जब बैठने के लिए न कहा जाए तब तक बैठना भी नहीं है इंटरव्यू के अंदर। ठीक, आपको बैठने के लिए जब आदेश किया जाता है तब आपने बैठना है, जब तक वो पूछ रहे हैं उसके बीच में कोई जवाब नहीं, जब वो बोलेंगे आप जवाब दें तभी जवाब दें। ठीक, यही छोटी छोटी चीज़ें ज़्यादा बड़ी वो नहीं है। ठीक, और अभी हम उसका मुफ्ती करेंगे जो जी ने बताया था प्रत्येक बच्चे को। धन्यवाद है जी का। और इसके पश्चात मैं यहाँ चाहूँगा कि हमारे जो ये ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट यूनिट के मेंबर हैं श्री बैजवाल जी, ये भी यहाँ पर आपको कुछ न कुछ उसके बारे में बताएंगे। श्री आशीष बैजवाल जी। सर लोग ने बता दिया है कि किस तरह से अगर हम इंटरव्यू देने जा रहे हैं तो हमें अपना किस तरह से जाना है, कैसी फॉर्मल ड्रेस पहननी है, हमारा हाव भाव कैसा होना चाहिए, इंटरव्यू में जो जहाँ इंटरव्यू ले रहे हैं हमें उनके सामने कैसे पेश होना है। तो इसका एक बढ़िया ढंग से हमें उस तरह से अपने को तैयार करके जो है इंटरव्यू देने के लिए जाना है, कार्य करना है। बहुत बहुत धन्यवाद बैजवाल जी का। और यहाँ पर जैसे आपको पता है इंटरव्यू देने आप लोग जाते हैं तो पहले आप लोगों को इसके बारे में इंफॉर्मेशन बताया जाता है, प्लेसमेंट कराया जाता है। प्लेसमेंट क्या हुआ है ना, कि आपको कौन से प्लेस में जाना है आपको इंटरव्यू देने के लिए। तो यहाँ पर इसके बाद आपको प्लेसमेंट सेल के जो मेंबर हैं श्री पंत जी, ये भी आपको कुछ बताएंगे इसके बाद। चाहेंगे ना, तो सबसे पहले तो आपको उस कंपनी के बारे में थोड़ा सा बेसिक डिटेल्स पता होनी चाहिए।
अगर आप उसको पता करना चाहेंगे तो जैसे गूगल पे सर्च कर सकते हैं। जैसे आप सपोज टाटा में जाते हैं, टाटा जो है कि क्या काम करती है, टाटा कैसे करती है, टाटा क्या सैलरी देती है IT लेवल पे, ठीक है ना। पहले थोड़ा बहुत इसकी भी जानकारी आपको होनी चाहिए, आगे कंपनी आपकी जो है कि सबसे ट्रस्ट कर सके। कंपनी ये सोचती है अगर आप किसी कंपनी के बारे में जानते हैं तो कंपनी आप ये समझ आप पे ये विश्वास कर सकती है कि ये मेरी कंपनी में इंटरेस्ट ले रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज़ें भी आपको पहले से प्रिपेयर होनी चाहिए कि अपने बारे में जितना हो सके सच बोलने का आप प्रयास करें। यहाँ प्लेसमेंट सेल के मेंबर हमारे अनुज कुमार जी, ये भी कुछ अनुभव आपको बताएंगे इंटरव्यू के बारे में। अनुज कुमार जी। धन्यवाद सर। अभी सर ने बताया आपको कि कभी भी किसी भी कंपनी में आप लोग जाते हैं तो सबसे पहले उस कंपनी का आपको थोड़ा ना थोड़ा आपको उस चीज़ का अनुभव जरूर करना चाहिए कि हम वहाँ जाएंगे तो हमको क्या किस काम के लिए यहाँ बुलाया गया है। आप तो वहाँ मैकेनिक के लिए गए, आपको लेबर में लगा दिया। और अमूमन मैंने यही देखा है जो भी लड़का पहले जाता है उसको वो लेबर उसमें करते हैं सर। इतने तक कि उसको एक रेड़ा देखा तुमने, रेड़ा, अरे रेड़ा देखा तुमने जिसमें सामान एक स्थान से दूसरे स्थान को ढोते हैं, उसको चलाना पड़ता है। मैं हरिद्वार में गया था रोशनाबाद में, वहां देखा मैंने लड़के बीटेक वाले लड़के रेड़ा चला रहे हैं। उनको ये पता नहीं कि हमने बीटेक किया, इतना पैसे खर्च किया, पॉलिटेक्निक वाले डिप्लोमा वाले 5,000-7,000 की नौकरी करने को मजबूर है क्योंकि इतनी बेरोजगारी है। तो इस चीज को जरूर आप अवश्य अपने मन में ये ठान लीजिए कि अगर मैंने इसके लायक जाना है तो मुझे यही काम करना है। बड़े तो है मोटर मैकेनिक, आप वहाँ जाकर के साइकिल मैकेनिक भी नहीं हो तो फिर फायदा क्या। तो इस चीज़ को आप पक्का अपने मन में ठान लीजिए और इस चीज़ को कि कहीं भी जाइए, साक्षात्कार में हो या किसी अन्य अनुभव से या किसी भी टेस्ट में लिए आप वहाँ पे प्रस्तुत होते हैं तो उस हिसाब से आपको वहाँ पे देना होगा। धन्यवाद स्वामी। मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन हेड के जो यूनिट मेंबर हैं श्रीमती रेखा टांडा जी से, वो भी यहाँ पर आपको अपने जो अनुभव है, क्योंकि इन्होंने भी कई बार इंटरव्यू फेस किया होगा, तो इंटरव्यू कैसा होता है और किस प्रकार के लिए आपको तैयार रहना पड़ेगा इंटरव्यू देते समय, यहाँ पर आपको बताएंगे यहाँ पर इसके बारे में। जैसे सर ने आपको बताया कि इंटरव्यू को हम कैसे, सब कुछ तो सर लोगों ने बता दिया है, लेकिन सबसे पहले इंटरव्यू में हमें सबसे ये होता है कि हम क्या फेस नहीं कर पाते, हमारे अंदर एक नर्वस होते हैं, जिस एक डर जैसी होती है। सबसे पहले हमें उस डर को भगाना है। हमें ये नहीं लगना चाहिए कि हम थोड़ा घबरा रहे हैं या डर रहे हैं। ठीक, इंटरव्यू में सबसे पहले जैसे ड्रेस कोड के लिए बताया कि हमें किस प्रकार से हमारे सिंपल सब बन के जाना है, चाहे लड़की हो चाहे बॉयज हो, जो भी हो, तो एक सिंपल से साधारण तरीके से हमें वो जाना है। और जैसे आपको बताया जब हम एंट्री करते हैं तो हमें अचानक नहीं आना चाहिए, जब तक हमें कहा ना जाए आने के लिए या बैठने के लिए। सबसे पहले उसमें इंटरव्यू में यही देखा जाता है।